रट्टम पट्टी रैप है ये, रट्टम पट्टी रैप, ये कीवर्ड्स के रट्टम पट्टी रैप है ये। रटो 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 रटो। नमस्ते गाइस, राधे राधे। क्या कहना, होप सब मजबूत। होप सभी लोगों ने यूनियन पार्लियामेंट पार्ट 1 को सुन लिया है, समझ लिया है। अगर नहीं तो प्लीज जाके सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। बाकी पहला रैप पोस्ट हो चुका है, सब लोग मजे ले रहे होंगे, मजे लूटते रहो, दोस्तों में शेयर करते रहो, स्प्रेड करते रहो, सारे बच्चों तक पहुंचे। मकसद यही है कि सिविक्स आप लोगों के लिए इजीएस्ट हो। ठीक, इस वीडियो में यूनियन पार्लियामेंट पार्ट 2, जिसमें पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हम कवर करने वाले हैं। आगे भी रैप आएगा, अभी डायरेक्ट आएगा तुम्हारा रोल एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर, पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, उसका रैप होगा। इस वाले वीडियो में अपन कवर करेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। आ जाइए आपके न्यू टेक्स्ट बुक के हिसाब से 176 पेज पे एंड ओल्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से 166, और बाकी पेज का वो ओल्ड टेक्स्ट बुक न्यू टेक्स्ट बुक में हो जाता है। आप ये टॉपिक ओपन कर लीजिए डायरेक्ट, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, बिकॉज इस वाले वीडियो में अपन मार्किंग करते करते समझेंगे। ठीक, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स का मीनिंग कोई भी काम करने का एक वे होता है, प्रोसेस होता है, फॉर्मेलिटीज कैरी आउट करना पड़ता है कि नहीं? तो पार्लियामेंट में भी काम करने का एक तरीका है, प्रोसेस है, कुछ फॉर्मेलिटीज है जो कैरी आउट करना है, उसी को कह देते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। जैसे ये टॉपिक स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग में डेफिनेशन है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स का, वो मार्क कर लीजिएगा। उसको सब मिस कर देते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पे, पर वो पढ़ना भी जरूरी है, तो कर लीजिएगा मार्क। ठीक है, पहला सेशंस, लेक्चर हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, हम क्या कहते हैं? सेशन हो रहा है। तो पार्लियामेंट में भी जब कंडक्ट कर रहे हैं बिजनेस ऑफ द हाउस, जब मीटिंग हो रहा है उसको कह देते हैं सेशन हो रहा है। नॉर्मली 3 टाइप ऑफ सेशंस होता है, आप लोग को याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट। BMW, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, एज सिंपल एज दैट, याद रहेगा। बाकी बजट कौन से मंथ्स में होता है वो थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, मॉनसून कब होता है, विंटर कब होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अदरवाइज 3 नाम ध्यान रखने, क्या? बजट, मॉनसून, विंटर। क्लैरिटी, ये तो हो गया इन जनरल नॉर्मली, पर भाई कौन सा अपन को फॉलो करना है मस्ट, कि भाई ये तो स्ट्रिक्टली अपन को फॉलो ही करना है। क्या है वो? कि एक साल में एटलीस्ट 2 सेशन होने चाहिए, 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। क्या? एक साल में एटलीस्ट 2 सेशन होने चाहिए, 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक, हु समॉन्स द सेशन? तो प्रेसिडेंट। ये शुरू करते हैं सेशन को, तो उनका थोड़ा सा नाम लिखा हुआ है, मार्क कर लेना। ठीक है, आ गया, आगे बढ़ते हैं। कोरम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए भाई मीटिंग में, तभी क्या? टू ट्रांसलेट इट्स बिजनेस होगा अच्छे से। मतलब वो डेफिनेशन एज इट इज पढ़ना पड़ता है टेक्स्ट बुक का, तो वो देख लेना। मीनिंग ये है इसका कि जैसे 30 बच्चे हैं सपोज क्लास में, और आए हैं सिर्फ 10, अब मैं लेक्चर ही नहीं लूंगा यार, बाकी लोग का छूट जाएगा, फिर से मुझे कॉन्सेप्ट भी रिपीट करना पड़ेगा, हो जाता है ना, तो लेक्चर नहीं लूंगा। सिमिलरली कुछ बिल पास करना हो, रिजोल्यूशंस पास करना हो, तभी होगा जब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होंगे। कितना मिनिमम नंबर? तो ये याद रखना है, 1/10। जैसे इफ देयर आर 340 मेंबर्स, व्हाट वुड बी द कोरम? तो 1/10 कर दो, कितना हो गया? 34। ये यहां पे तुम्हें नंबर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कितना? 1/10। इतने होंगे तो ये अपन क्या आगे मीटिंग को बढ़ावा देंगे, या जो भी बिल पास करना है करेंगे, नहीं तो नहीं। क्लैरिटी वो स्पीकर करवाता है, तो थोड़ा स्पीकर को यहाँ पे मेंशन किया है, देख लेना। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पढ़ना है और वो 1/10 वाला नंबर मार्क कर लेना। ठीक, क्वेश्चन आर, द फर्स्ट आवर ऑन एवरी वर्किंग डे ऑफ द हाउस इज रिजर्व फॉर क्वेश्चंस अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय द स्पीकर। वो तो है, अदरवाइज मोस्टली जो है सेशन का जो पहला घंटा होता है वो कहां से शुरुआत होता है? क्वेश्चन आवर से। यूजुअली 11 AM, ये एक मार्क करके रखना, टाइमिंग इंपॉर्टेंट, ये 1 घंटे का चलता है कुछ। ठीक है, तो एक तो ये डेफिनेशन आप लोग को मार्क करना है क्वेश्चन आवर का। क्यों रखा जाता है? क्वेश्चंस पूछने के लिए। किसको पूछेंगे? गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट को क्वेश्चंस पूछते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, ताकि ध्यान रखे, पता लगे कि भाई क्या फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कैसे काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है, पब्लिक का काम किया जा रहा है कि नहीं, मजबूत एकदम, वो चेक करना होता है ना एक, तो वो क्वेश्चंस के साथ शुरुआत हो जाता है। ठीक है, आगे ये जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना मेंबर गवर्नमेंट से, ये राइट है उनका। द राइट ऑफ द मेंबर टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इज कॉल्ड टू बी एज
इंटरपिलेशन, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। ये जो मेंबर का क्वेश्चन पूछने का राइट है उसको कह देते हैं क्या, इंटरपिलेशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। किसी भी तरीके का क्वेश्चंस हो वो प्रायर नोटिस में आपको पहले बताना पड़ेगा चेयर को, मतलब जैसे कि स्पीकर वो प्रिसाइड करते हैं ना, तो स्पीकर को बताना पड़ेगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछना है वगैरह, उनके पास जाता है पहले, उनके थ्रू ही सब कुछ होता है, डायरेक्टली कोई नहीं कर देता है। तो ये ध्यान रखना है, 10 डेज पहले प्रायर नोटिस पे बताना पड़ेगा। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है समझते हैं एक करके, मार्क करते रहना। स्टार्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अनस्टार्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड लास्ट है शॉर्ट नोटिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। स्टार्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या होता है, ओरली क्वेश्चन पूछते हैं मेंबर्स, ओरली आंसर्स देंगे। इसमें सप्लीमेंट्री टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है, मतलब एक्स्ट्रा, जैसे मेंबर ने क्वेश्चन पूछा आंसर दिया और उसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ और पूछना हो एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं, ये अलाउड है। ओरल टाइप ऑफ जब भी चल रहा है तभी, अदरवाइज नहीं, ओरली चल रहा है तो स्टार्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सप्लीमेंट्री टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना आप लोगों को, आस्टरिस्क बोल के होगा, स्टार मार्क क्वेश्चन, स्टार लिखा है ना, जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो यहाँ पे एंटरटेन होते हैं। नेक्स्ट, अनस्टार्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये रिटन फॉर्म में होता है, रिटन में पूछा रिटन में आंसर। यहाँ पे सप्लीमेंट्री टाइप हो सकता है क्या बताओ, एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं नहीं, तो लिख के जा रहा है ना भाई, बाद में थोड़ी लिख पाएंगे, मैजिक थोड़ी करेंगे फिर बाद में, है ना, एक बार लिख के चला गया और रिटन में आंसर देंगे। क्लैरिटी, तो ध्यान रखना है अनस्टार्ड में सप्लीमेंट्री टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंटरटेन नहीं होते हैं, यहाँ पे रिटन फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में आंसर। पहला वाला क्या था, स्टार्ट, क्या था वो, ओरल, याद रहेगा ना प्लीज, हाँ। नेक्स्ट लास्ट है शॉर्ट नोटिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। शॉर्ट नोटिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये 10 डेज पहले, ऑब्वियसली प्रायर नोटिस पता ही आप लोगों को देना पड़ता है, इसमें थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होता है, कुछ डेटास को लेके होंगे तो रिसर्च करना पड़ेगा, तो पहले से बताना पड़ता है 10 दिन पहले, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज, नेसेसरी नहीं है कि वो क्वेश्चन का आंसर्स दे गवर्नमेंट, अब वो डिपेंड है किस टाइप का क्वेश्चन है, स्टैंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है कि भाई पब्लिक जज कर सकती है, ये वाला तो आंसर देना पड़ेगा, तो उनको मालूम पड़ जाता है कौन सा क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो दें, ठीक है, ऐसा है। बाकी ऑब्लिक टू आंसर, बट या ये लिखा गया पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट नोटिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, ये जरूरी नहीं कि भाई वो आंसर दे, मना भी कर सकता है, ठीक। ये हो गया 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोटिस। स्टार्ट में ओरल, अनस्टार्ट में रिटन, सप्लीमेंट्री स्टार्ट में होता है, अनस्टार्ट में नहीं होता है, और शॉर्ट नोटिस में 10 दिन पहले बताना है, और फिर नेसेसरी नहीं कि गवर्नमेंट आंसर दे या ना दे। क्लियर, ये हो गया अपना क्वेश्चन आर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आर 11 बजे शुरू हुआ था, बताया था 11 से 12 चला, अब फिर 12 से 1 घंटे का क्या हो जाएगा, 0 आवर। इसमें ना भाई एकदम धमाका होता है, आप बॉटल फेंको, गाली वाली दो, फुल ऑन इंटरप्शंस, डिस्टर्बेंस, स्पीकर की हालत एकदम खराब हो जाती है 0 आवर में, संभाल के करना पड़ता है, पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। क्यों पता है ऐसा, क्योंकि लेना यहाँ पे कुछ परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आवर में कैसा था, परमिशन लेना है, यहाँ पे परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी मेंबर किसी को भी पूछ सकता है, विया स्पीकर ही पूछेगा वो, बट वो किसी को भी पूछ सकता है, रैंडम क्वेश्चंस, जिसके क्वेश्चंस बच गए हो या रैंडमली कुछ पूछना चाहते हो कोई भी टॉपिक को लेके पूछ सकता है। वाट लग जाती है स्पीकर की, हालत खराब। तुम लोग ना यूट्यूब पे एक बार लिखना पार्लियामेंट्री फाइट्स, पता है ना, समझ गए ना, हाँ पार्लियामेंट्री फाइट्स लिखो, मिलेगा वीडियोस, एकदम बॉटल फेंक के खून वून निकल के मीडिया वाले आके पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको, मस्त लगा, वो थोड़ा होता रहता है। खैर ये यूनियन पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनियन पार्लियामेंट मतलब नेशनल लेवल पे आ गया ना, एक ही पार्लियामेंट है। जो स्टेट असेंबलीज होते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, वहां पे ऐसा कुछ मैंने देखा था वीडियोस पहले, तो आप भी एक बार सर्च करके देख सकते हो, ऐसे थोड़ा ध्यान है तो बता दिया, बाकी ये नहीं, रिस्पेक्ट है पार्लियामेंट, ऐसी बात। ओके, 0 आवर 12 से 1 तक चलता है। यहाँ पे मैंने बता दिया डिफरेंस क्या है, एक तो टाइमिंग का डिफरेंस आ गया, दूसरा क्या, परमिशन लेने की जरूरत नहीं, किसी भी मेंबर को पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, लूज मोशन, सॉरी मोशन। मोशन is a formal proposal made by member stating that the house should take up some particular matter of urgent importance। कहने का मतलब कि भाई वैसे तो उनका एक नॉर्मल बिजनेस सेट होता है कि अपन ये काम करेंगे, ये मैटर्स है, इस पे डिस्कशन करना है, बट भाई कुछ अर्जेंट हो गया, पब्लिक प्रायोरिटी है ना, मेन क्या अपना नेशनल इंपॉर्टेंस, पब्लिक इंपॉर्टेंस पे काम हो रहा है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। तो जो पब्लिक के प्रायोरिटी में है उसको पहले कीजिए, बाकी का बाद में देखना।
अब उस चीज को हाईलाइट करना पड़ता है। तो कहने का मतलब मोशन एक डिवाइस है जो काम को आगे बढ़ाता है या अर्जेंट मैटर को, डेफिनेट इंपॉर्टेंस वाले मैटर को हाईलाइट करता है, ये उसका मीनिंग है। तो मोशन का खाली डेफिनेशन मार्क करने का है। फिर देखते हैं अपन कितने मोशंस होते हैं। तो पहला है एडजर्नमेंट मोशन। ये अभी जो मोशन का मीनिंग बोल रहा था ना, उसी को ये कंटिन्यू कर रहा है। तो ये एडजर्नमेंट मोशन भी वैसे लोकसभा में पास होता है। ये कब पास करना है? जब वही क्या, नॉर्मल मैटर्स को साइड में रखो, ले असाइड अदर बिजनेस, पहले किस पे काम करना है? पब्लिक इंपॉर्टेंस, अर्जेंट इंपॉर्टेंस। समझ रहे हो? जो इंपॉर्टेंट मैटर है, जो पब्लिक प्रायोरिटी है ना, अपना पब्लिक का मैटर है, उसको पहले एकदम सॉल्व करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया, एग्जांपल मार्क कर लेना, कोई भी दो एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग। रेलवे एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे लोग मर गए, फ्लड आ गया, टॉर्नेडो, डेयरिंग डकैती, कोई भी दो एग्जांपल लिख सकते हो। फिर कम्युनल वायलेंस या कम्युनल टेंशन, जो दंगे हो जाते हैं ना, तो कुछ ऐसे अर्जेंट मैटर हो गया भाई, फिर उस पर काम करो। बाकी बिजनेस अब बाद में देख लेना, वो आगे आप कर लेना, बट फिलहाल अभी ये करना जरूरी है। तो उसके लिए कौन सा मोशन पास करता है? एडजर्नमेंट मोशन। याद आ रहा है? डन क्या? आ रहा है ना सबको मजबूत? नो कॉन्फिडेंस मोशन, आपको याद है अपन ने फर्स्ट पार्ट में सीखा था इसको, यूनियन पार्लियामेंट पार्ट 1 वीडियो में, ध्यान है? तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आंसर देते रहना साथ में, मैं बताऊंगा वैसे, बट थोड़ा इमेजिनेशन एंड सेलिब्रेशन, तो आंसर देते रहना, ठीक है? नो कॉन्फिडेंस कौन से हाउस में होता है? लोकसभा। वेरी गुड। नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोडक्शन इन लोकसभा, पास हो गए मोशन इन लोकसभा। लोकसभा, याद आ रहा है? नो कॉन्फिडेंस मूव कौन करता है? कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने नहीं बोला। जिन्होंने बोला लवली, ऑपोजिशन। यस, तो ऑपोजिशन मूव करता है। पर कब माना जाता है कि हाँ भाई नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है? कंफर्मेशन कब आता है? जब ऑपोजिशन में से कितने मेंबर्स? 50 मेंबर्स इनिशिएट करता है, ठीक? तब वो क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मूव होता है। यहां पे तुम लोग को मार्क करना है फर्स्ट लाइन से लेके 50 मेंबर्स तक। एक तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मिनिस्ट्री वाला लाइन, कि एक ऐसा प्रपोजल है जो क्या दिखाता है कि दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द करंट गवर्नमेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मिनिस्ट्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, दे ऑल आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू एंटायर लोकसभा इंक्लूडिंग द ऑपोजिशन, है ना? बड़ा पावर है लोकसभा का, बोला था ना, निकल जाता है प्राइम मिनिस्टर, रिजाइन करना पड़ता है पूरा, सभी लोग एकदम कैबिनेट मिनिस्ट्री पूरी चली जाती है, ठीक है? नो कॉन्फिडेंस मोशन अब तक ना इंडिया में एक बार हुआ है, ठीक है? ये भी मैंने बताया था, शायद पहले बार बताया रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी, एक वोट से हारे थे भाई, एक वोट भी बहुत कीमती होता है, हार गए थे वो, बट फिर इलेक्शंस हुआ, फिर जीत के आ गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा था। खैर, हुआ था नो कॉन्फिडेंस। और मोस्टली मैंने बताया था तुम लोगों को कि रूलिंग पार्टी जो होता है उनके ज्यादा मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, तो मुश्किल है वैसे आजकल ऐसे पास होना। एकदम बढ़िया चलता है सपोर्ट में, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट ठीक है, हमने अभी समझा कि होता क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन, पहले भी सीखा था, एक थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा दिया। मार्किंग क्या करोगे? तो फर्स्ट लाइन से लेके 50 मेंबर्स तक मार्क कर लेना, और उसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी सर का जो एग्जाम्पल है वो मार्क कर लेना, ठीक है? ये हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन। आगे एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन। एग्जाम में पूछा व्हाट इज एन एडजर्नमेंट मोशन, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, वही अर्जेंट इंपॉर्टेंस वाला डेफिनेशन, ले असाइड ऑल बिजनेस, याद है ना? और एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन बोला तो फिर इसका अलग होगा, या खाली पूछेंगे व्हाट इज एन एडजर्नमेंट, तो भी ध्यान रखना है, एडजर्नमेंट मींस सस्पेंशन ऑफ द हाउस, प्रोरोगेशन मींस टर्मिनेशन ऑफ द हाउस, तो मिक्स मत कर देना, ये अलग ये अलग, ध्यान रहेगा। यहाँ पे मोशन लग जाता है, वहां पे खाली एडजर्नमेंट, तो वो चीज का क्लैरिटी रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? ओके, तो मार्क कर लीजिएगा, एडजर्नमेंट मींस सस्पेंशन, प्रोरोगेशन मींस टर्मिनेशन। अब क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग ये है कि हाउस, हम बोलते हैं ना द कोर्ट इज एडजर्न, जो बोलते हैं वहां पे, फिर हाउस इज एडजर्न, मीटिंग इज एडजर्न। जैसे आज का लेक्चर खत्म हो गया, मैं बोलूंगा लेक्चर इज एडजर्न, खत्म। आज दिन का जो कामकाज था, या ये जो वीडियो का पर्टिकुलर का कामकाज था, वो खत्म हो गया। तुम्हारा लेक्चर खत्म होता है तो टीचर चली जाती है, एडजर्न, दिन का खत्म हुआ, मीटिंग आगे होगा। पर वो जिस, अभी सपोज ये चैप्टर चल रहा है यूनियन पार्लियामेंट, तो जब यूनियन पार्लियामेंट का लास्ट चैप्टर लास्ट पार्ट होगा, उस समय मैं क्या बोलूंगा? लेक्चर इज प्रोरोगेटेड। समझ रहे हो? मतलब पूरा वो पार्ट खत्म हो गया ना, तो जो सेशन था
पूरा सेशन जब पूरा खत्म हो गया उसको अपन क्या लगाएंगे, प्रोरोगेशन। और वो प्रोरोगेशन करते कौन है मालूम है, प्रेसिडेंट करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एडजर्नमेंट कौन करता है, स्पीकर, पर प्रोरोगेशन कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। ध्यान रहेगा, एडजर्नमेंट मतलब सस्पेंशन, प्रोरोगेशन मतलब टर्मिनेशन। कब होता है ये एडजर्नमेंट, तो जब भी स्पीकर को जरूरत लगे, जब भी स्पीकर को ठीक लगे कि भाई हाँ ये भी कंडीशन ऐसा हो गया कि एडजर्न करना है। एक तो नॉर्मल कि दिन का मीटिंग खत्म हो गया, चलो एडजर्न, ठीक है। एक हो गया कि कोरम ही नहीं हो रहा है, याद है, तो एडजर्न। मिसबिहेव कर रहे हैं लोग, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पा रहा है, लोग झगड़ रहे हैं, कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, इंटरप्शन हो रहा है बार बार, है ना, जब भी जरूरत लगे तो स्पीकर क्या कर सकता है, एडजर्न। कोई मेंबर या एक्स मेंबर जो है वो उनका डेथ हो गया है, तो उस टाइम पे भी एक सिटिंग मेंबर और ये एक्स उनका अगर डेथ हो गया है तो उस टाइम पे भी क्या, एडजर्न। तो ये कंडीशंस जो है ना, ये मैंने खाली तुम लोग को समझाने के लिए समझाया है। अदरवाइज ना यहाँ पे तुम लोग को मेन क्या पूछा जाएगा, एडजर्नमेंट का मीनिंग एंड प्रोरोगेशन का ध्यान रखना। तुम लोग वो सिलेबस मैंने बताया था ना पहले वाले पार्ट में, CISCE साइट में जाके वो डाउनलोड करना, रेगुलेशंस एंड सिलेबस। तो उसमें वैसे तो 0R भी नहीं लिखा था एंड एज वेल एज एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन वाला पार्ट नहीं था, बट ठीक है, अपना ये इसी टॉपिक में आता है ना, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, तो हम लोग समझ के रखते हैं, क्यों रिस्क लेना है, एक बार वो चेक कर लेना। तो ये सारा टॉपिक अपन प्रिपेयर करेंगे इसके अंदर, कोई टेंशन नहीं। बाकी हमने पहले वाले पार्ट में याद है वो कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव ऐसे समझा था कॉन्सेप्चुअली, ध्यान है ना। तो ठीक है, अपन को समझना तो पूरा है, बाकी जो आएगा वो तो खरीद लेंगे, क्या ही जाता है, मजे लो, ठीक है। आ गया सबको एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन, क्लैरिटी पूरा, ये पूरा टॉपिक आ गया पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। इस वाले वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के लिए लेके आएंगे स्पीकर का रोल एंड फंक्शंस। उसके बाद लास्ट पार्ट होगा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, कॉमन में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट भी उसको रिफर करते हैं, ठीक है। देन फिर से रैप, जिसमें क्या वो क्या कवर करेगा, दूसरा रैप, फंक्शंस ऑफ द स्पीकर, फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, याद रहेगा। तब तक पार्ट 1 पार्ट 2 जो अब हो गया है, इसको एकदम सुन के समझते रहो। रैप जो पहला रैप पोस्ट हुआ है याद करते रहो, वाइब करते रहो, शेयर भी करते रहो यार, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, बच्चों तक पहुंचे, जितने बच्चों तक पहुंच पाए, इजी हो पाए, उसको होते रहे। बाकी क्या है यार, अपन मजे करते रहेंगे, तुम भी मजे करते रहो, मैं मजे वर्ड बहुत यूज करता हूँ, अच्छा लगता है, तुम लोग के साथ और अच्छा लगता है। चलो लो मजे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गॉड्स ग्रेस, राधे राधे।